हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बच्चों कि द्रवों द्वारा और गैसों द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है, हम किस प्रकार को देख सकते हैं। चलिए इससे पहले हम इसको समझें, पहले हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक पारदर्शी कांच की नली लेंगे अथवा प्लास्टिक की पाइप लेंगे। पाइप की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर अथवा इसका व्यास जो है 5 से 7.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। इतनी मोटी होनी चाहिए और 15 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। अब एक अच्छी पतली रबड़ की शीट भी लेंगे। आप गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की शीट को 3 तान कर बांध देंगे। ठीक है, एक पाइप के एक सिरे पर हम जो रबड़ की शीट है उसको तान कर बांध देंगे, बिल्कुल तना हुआ। फिर पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच से हम पकड़ेंगे, जैसे चित्र 11.14 में दिखाया हुआ है। चित्र 11.14 यहाँ पे ये इस तरह से पकड़ लेंगे ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ हम। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अपने किसी मित्र से हम पाइप से क्या करेंगे, कुछ पानी उड़ेलने को कहेंगे। क्या रबड़ की शीट की ओर फूल जाती है, किस ओर फूलती है, बाहर की ओर फूलती है। पाइप में पानी स्तंभ की ऊंचाई की नोट करेंगे। पाइप में कुछ पानी को उड़ेलने के बाद रबड़ की शीट के फुलाव तथा पाइप के पानी के स्तंभ की ऊंचाई को दोबारा नोट करेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम कुछ बार दोहराएंगे। आप रबड़ की शीट के फुलाव तथा पाइप पानी के स्तंभ की ऊंचाई में क्या अंतर देख पाते हो या कोई संबंध देख पाते हो। तो एक तो हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूसरा, प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। ठीक है, अब पानी और सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चित्र 11.15 में दिखाए गए अनुसार हम बोतल के पेंदे वो नीचे वाले भाग कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाएंगे। ठीक है, ऐसे करने से कांच की नली के एक सिरे को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे और फिर जल्दी से बोतल के पेंदे के समीप घुसा देंगे ताकि वो जल्दी से छेद हो जाए, क्योंकि प्लास्टिक की जो बोतल होती है जल्दी छेद हो जाएगी। इसे सुनिश्चित करेंगे कि जोड़ के पास पानी ना रिसे। जो जोड़ होगा जहाँ हम इसको पाइप को कांच की नली को घुसाएंगे वहाँ पे लीकेज नहीं होनी चाहिए। हम ये सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, वहाँ पे हम कोई चीज़ लगा सकते हैं जिससे वो बंद हो जाए। जैसे हम सेलो टेप वगैरह या टेप लगा सकते हैं। तो इसके द्वारा मोम भी लगा सकते हैं जिस प्रकार वो बंद हो जाए अच्छी तरह। तो कांच की नली के मुख को क्रियाकलाप 11.8 के अनुसार एक पतली सी रबड़ की शीट बंद करेंगे। अब बोतल का पानी को आधा भरेंगे और क्या देखेंगे, इस प्रकार कांच की नली के मुंह में लगाई गई रबड़ की शीट फूल जाती है। देखिए 11.15 की तरह। हम क्या करेंगे, ये हमने एक ड्रिंक बोतल ले ली, इसका हमने ऊपर से मुंह टाइट कर रखा है। नीचे से हमने यहाँ से एक प्लास्टिक की शीशे की जो हमारी एक टेस्ट ट्यूब मान लीजिए, इसको हमने अंदर डाल दिया गर्म करके और नीचे हमने गुब्बारा लगा दिया। तो क्या होगा इससे, हम क्या देखेंगे, ऐसा करेंगे तो हम क्या देखेंगे, बल्कि पार्श्व दीवार से लगाया गया क्या स्थिति में रबड़ की शीट का फूलना दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है। इससे क्या लगेगा पता कि पानी की बर्तन की दीवारों का दबाव डालता है, वो हम देखेंगे इससे। ठीक है, तो ये भी एक उदाहरण हो गया। इसके अलावा दूसरा उदाहरण क्या होगा, तो इससे क्या होगा, बोतल में कुछ पानी डालने से हम क्या रबड़ की शीट में फुलाव में कुछ अंतर आता है। ध्यान देने वाली बात है कि रबड़ की शीट का बर्तन के नीचे जो है, बर्तन के नीचे प्लास्टिक की खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन ले लेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए ये जो चित्र है इसमें आपकी जो है यहाँ पे प्रेशर पड़ता है और यह सिकुड़ना शुरू हो जाती है क्योंकि पानी बाहर तरफ जाता है। तो ये जितने भी हमने उदाहरण किए हैं इनसे हमें एक चीज़ स्पष्ट लगता है कि जब हम किसी भी वस्तु के ऊपर पानी या गैस रखते हैं तो वह उसकी दीवारों पर प्रेशर डालती है, दाब डालती है। ठीक है, इस कारण वह बोतल जो है फूल जाती है। नीचे गुब्बारा जो है हमने बांधा तो गुब्बारे में पानी गया तो ये भी फूल जाता है क्योंकि गुब्बारे की दीवारों पे पानी ने बल डाला, द्रव ने। ठीक है, इसी प्रकार अब इनको हम करने से यह समझाते हैं कि गैसें जो है ये द्रव पदार्थ जो है दीवारों पे दाब डालते हैं।
अब क्या गैसें भी दाब डालती हैं? क्या वो जिस बर्तन पर रखी जाती है उसको दबाव डालती है? इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसी गुब्बारे को मुंह से फुलाएंगे। फिर उसको मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे को हम खोल दें तो क्या होता है? यदि गुब्बारे को हमने फुलाया है तो उसमें सुराग है, क्या वो गुब्बारा फूल पाएगा? नहीं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक दिशा में दाब लगा हुआ है। मान लीजिए गुब्बारा हमने फुला रहे हैं और आगे से वो फटा हुआ है, तो क्या वो फूल पाएगा? नहीं, जो हम हवा दे रहे हैं वो दूसरे छेद से बाहर निकल जाएगी। तो जब हम उस गुब्बारे को ऊपर से फुलाते हैं और बंद कर देते हैं, तो फिर हम किसी भी जगह से उसको पंक्चर करें तो वो हवा निकल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि गुब्बारे में हवा ने भी सभी दिशाओं में बराबर बल लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैस जिस भी बर्तन में रखी जाए वह उसका आकार लेती है और उसकी दीवारों पर प्रेशर डालती है, यानी दबाव डालती है। जिस भी बर्तन में गैस को डाला जाए वह उसकी दीवारों पर क्या डालती है? दबाव डालती है। तो ये था आपका गैसों और द्रवों द्वारा भी दाब डाला जाता है। अब आता है अगला टॉपिक, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? देखिए, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उसको वायु से घिरा होता है। तो वायु जो हमारे चारों का आवरण है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। हमारे चारों तरफ जो वायु का आवरण है, परिवेश, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडलीय वायु के तल में कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हमारे वायुमंडल में कई किलोमीटर तक ऊपर जो है गैसें फैली हुई है, इसको हम वायुमंडल कहते हैं। और ये गैसें जो है दाब लगाती हैं, इसलिए इनको वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। अब हम जानते हैं प्रति एकांकी क्षेत्र पर लगने वाला बल को हम दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्र पर कल्पना करें तो उसके ऊपर जो है जितना दाब लगेगा वह वायुमंडलीय दाब के बराबर ही होगा। लेकिन वायुमंडलीय दाब है कितना, इसके बारे में हम परिमाण कैसे विचार कर सकते हैं? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक अच्छी रबड़ की चूसक या शक्कर ले सकते हैं। यह रबड़ के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई दे सकता है, जैसे 11.8 चित्र में दिखाया हुआ है ये चूसक। ठीक है, ढक्कन जैसे होता है ना, आपका जो बाउल होता है उसका ढक्कन होता है, इसके बीच में हवा का स्पेस हो, वो भी एक चूसक बन जाता है। ठीक है, शक्कर जिसे बोलते हैं। तो किसी समतल सतह पर इसको हम रखेंगे तो ऊपर की ओर खींचेंगे तो क्या होगा, वह जोर लगाना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो हवा है उसने उसको अपनी तरफ दबाव डाला और ऊपर को हम उसको नहीं उठा सकते, तो उसको खींच कर पृष्ठ को उठाने का हमें बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह पता लगता है कि वायुमंडलीय दाब जो है चूसक पर लगा हुआ है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूसक का पृष्ठ से खींच अलग करने के लिए जो जितना बल हमें लगाना पड़ता है वह वायुमंडलीय दाब पार कर सके, तभी हम उसको चूस सकते हैं। इसका मतलब है कि चूसक के ऊपर जितनी भी हवा है उसने उसके ऊपर बल लगा रखा है, दाब लगा रखा है। जब तक हमारा बल उस दाब से अधिक नहीं होगा तब तक हम उसको नहीं उठा सकते। तो संभवतः यदि चूसक का तथा पृष्ठ के बीच में समस्त वायु को क्या करें, हम निकाल भी दें, तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक को खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। देख लो, अब ये बात समझो आप। यदि हम क्या करें कि चूसक तथा पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकालते हैं, जो वायु जो है चूसक के बीच में समतल सतह के बीच में रहेगी, अगर वो सारी निकल जाए तो हम उसको उठा ही नहीं सकते, सिर्फ उसके कारण उठा सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या इसमें अनुमान लगा सकता है कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है? ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब जो है निरंतर जो है निरस्त कर देता है, यानी हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। नहीं तो हमें भी दिक्कत होनी चलने में, बैठने में। अगर हमारा दाब जो है बाहर के दाब से कम हो तो हमारा बराबर होता है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आती है और बाहर का दाब जो है 0 हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार यह टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो है पूरा होता है और आज हमने इस चैप्टर को पूरा किया है। तो आज के इस टॉपिक में हम आज के कार्यपत्र को देखेंगे कि आज से रिलेटेड जो संबंध जो क्वेश्चन बने हैं वो आपने करने हैं, मतलब वो आप सॉल्व कर पाते हैं तो आज का टॉपिक आपको समझ आता है, यह समझ आपकी समझ पक्की हो जाती है। चलिए आज के टॉपिक के रिलेटेड आपके कार्यपत्र करते हैं, पर आपको बता दूं अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे, तो अगला वीडियो भी देखना ना भूलें। चलिए
आज के वीडियो में हम अब इसके अंत में आज के टॉपिक के कार्यपत्र के प्रश्न कर लेते हैं, आपकी समझ को परख लेते हैं। तो चलिए आज के कार्यपत्र की तरफ। तो ये रहा आज का कार्यपत्र। आज के कार्यपत्रक में है, आज का टॉपिक हमने पढ़ा, उससे पहला क्वेश्चन बनता है दाब क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। अब दाब क्या है, जितना आपको समझ आया वो आपने बताना है और एक उदाहरण भी देना है। प्रश्न नंबर 2 क्या बोलता है, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं। तो आपने ये दोनों ही प्रश्न आप अब कर सकते हो। तो इट मीन्स आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह समझ आया है। तो ईमानदारी से आपने बिना किसी भी हेल्प बुक की सहायता से आपने अपने आप अपनी समझ को परखना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए आपके आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ।